जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10 पास किए और 11th में आ रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 में आए हैं, साइंस में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि फ़िज़िक्स समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं ये बताऊँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल स्कूल ऑफ साइंस रन बाय मिस्टर नारायण सिंह वाघेला एंड मैं वहाँ पर फिज़िक्स के टीचर हूँ, PS चटर्जी। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स को ये नहीं समझा जाता है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट है जो हम लोग से अलग है। फ़िज़िक्स हम लोग से जुड़ा हुआ है और ये फर्स्ट चैप्टर में मैं ये बता दूंगा कि फ़िज़िक्स हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से जुड़े हुए हैं और ये किस तरह से ईजी बन जाता है। फ़िज़िक्स इज़ नथिंग बट दिस इज़ यूज़फुल फॉर डे टू डे लाइफ, द थिंग्स सराउंडिंग अस। सो आज का टॉपिक है फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि फ़िज़िकल वर्ल्ड जब ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे स्टूडेंट्स क्या क्या सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू व्हाट डिफाइन साइंस एंड फिज़िक्स। तो तुम्हें फिज़िक्स और साइंस होता क्या है वो समझ में आ जाएगा। नो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। लोग ये समझते हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ के करूँ क्या, तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट के बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं, स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी ऑफ फिज़िक्स। ये एक टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो वही समझ में आ जाए कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रहा है। नो अबाउट फिज़िक्स सोसाइटी। फिज़िक्स सोसाइटी में किस तरह से काम आता है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। एनालाइज फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, पूरी यूनिवर्स जो है फोर्स से चल रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। नो अबाउट नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज। जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो मेन फिज़िक्स है वो यही है फिज़िकल लॉ में जहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो इस बात को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि साइंस है क्या। तो टू नो अबाउट नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरल फिनोमिना, चाहे वो रेनबो हो, चाहे वो रेन हो, चाहे वो सन का राइजिंग हो या फिर सनसेट्स हो, स्टार का ट्विंकलिंग हो, कुछ भी जो नेचर में हो रहे हैं वो सारे क्या है, फिज़िक्स हैं। उनके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बारे में हम समझते हैं, उस फिनोमिनन को समझते हैं। फिनोमिना का मतलब होता है नेचुरल इवेंट जो हो रहा है, हम उसके बारे में समझते हैं, इसी को तो साइंस कहते हैं। वी यूज़ साइंस इन आवर एवरीडे लाइफ, जैसे कार है, टेलीविज़न है, सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, व्हाटएवर जो तुम अपने आसपास में देख रहे हो, ये सारे चीज़ ही जो है साइंस की देन है। तो सबसे पहला एक्साइटमेंट हमारे पास क्या आ गए, तो जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग सीख लेंगे कि साइंस और फिज़िक्स क्या होता है, तो साइंस समझ गए। तो फिज़िक्स क्या होता है भाई, साइंस में फिज़िक्स क्या है? तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ हम पढ़ते हैं। तो उसमें फिज़िक्स मेनली इसका हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखो। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर को स्टडी करते हैं हम लोग एंड नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं। पुट इन आवर ऑर्गेनाइज्ड वे इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ऑर्गेनाइज्ड वे कहने का मतलब है कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, आड़े धड़ सोच रहे हैं, तो ये साइंस नहीं हुआ। साइंस का मतलब होता है कि कभी भी हम किसी भी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे पर सोचना, तो उसको हम लोग फिज़िक्स कहेंगे। नाउ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 11-12 में कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे ब्रांच है उसको मैं यहाँ उठा रहा हूँ। सबसे पहला तो मैकेनिक्स है। अब देखो मैकेनिक्स, वो सारे पार्टिकल्स जो हम अपने आँख से देख रहे हैं वो सारे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये अलग ब्रांच हो गए। मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब जिसमें लेंस, मिरर, आईज वगैरह के बारे में जो स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, व्हाटएवर, दैट इज़ ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एटम बम के बारे में स्टडी करते हैं, हीलियम बम के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब वेरियस, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये हो गया कि वेरियस वो टॉपिक जो क्लासिकल फिजिक्स से अलग है, उसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उसको मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ एक एक पॉइंट आगे हम लोग बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँच गए। देखो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स।
क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। बेसिकली देयर आर 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप का मतलब होता है जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, ऐसे पार्टिकल को बोलेंगे मैक्रोस्कोप। तो जैसे द ऑब्जेक्ट आर साइज दैट द मेजरेबल, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, अपने आंख से देख रहे हैं, एंड ऑब्जर्वेबल बाय द नेकेड आइज, तो हम लोग उसको बोले मैक्रोस्कोप। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल ऊपर से गिर रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, एक पत्ता ऊपर से गिर रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, बारिश ऊपर से नीचे आ रही है हम देख रहे हैं, ये सारे मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, ऐसा साइज जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब व्हाट वुड बी द साइज ऑफ, अगर मैं कहूँ कि एटम तो दिखाई नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ता है, प्रोटॉन दिखाई नहीं देता है, वेव दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह के जितने भी आएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक में। अच्छा, टेक्नोलॉजी कैसे है फिजिक्स, तो डेवलपमेंट ऑफ थियोरेटिकल साइक्लिक रिवर्सेबल प्रोसेस बाय कार्नो इंजन। कार्नो इंजन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कार्नो इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। enable us to realize an engine, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन etc, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं या इसका जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑफ फिजिक्स है। अच्छा, तो जैसे स्टडी ऑफ मैग्नेटिक वेव जो है वो टेक्नोलॉजी ऑफ फिजिक्स है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट etc जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑफ फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स सोसाइटी में किस तरह से काम आ रहा है, देखो लेंस का हम लोग काम कर रहे हैं, तो लेंस का कहाँ करेक्ट डिफेक्ट ऑफ हमारा साइट का जो है ना, आँख से जो हम देख रहे हैं, अगर आँख खराब हो जाता है क्या लगाते हैं, लेंस। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो सोसाइटी में ये काम आ रहा है। अच्छा, चिप कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल फ़ोन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, सेल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्या है सोसाइटी में काम आ रहा है फिजिक्स। ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं उसकी किसकी देन है, तो फिजिक्स की देन है। अच्छा, लेकिन हर चीज़ में एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। फिजिक्स में एक डिसएडवांटेज भी है जिसको हम लोग डिस्ट्रक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे यूज़ ऑफ मिसाइल, हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आए, गन बना दिए, राइफल बना दिए, एटम बम बना दिए, हीलियम बम बना दिए, इतने सारे जो चीज़ें हम लोग बना दिए डिस्ट्रक्शन का काम आ रहा है। तो हमें देखना है कि कौन सा ब्लेस है और कौन सा कर्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें स्टडी करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, फिर आगे चलूंगा। इसमें 17 पार्ट्स होंगे हमारे, और बाद में चलकर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है। थैंक यू एवरीबॉडी।